किसी मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो जो उसका पीनिस है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बेसिकली हमारी पेनिस की वेसल्स को ओपन करता है, मतलब खोल देता है। इसको वेजोडाइलेशन कहते हैं। तो जैसे ही जो हमारी पेनिस की वेसल्स हैं वो ओपन होती है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ये जो ब्लड फ्लो, बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो है, ये पेनिस को इरेक्ट करने के अंदर काम आता है। और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारा जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा। तो पेनिस को इरेक्ट करने के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको बनाने के लिए एलार्जिनिन चाहिए। एलार्जिनिन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, यदि आप देखेंगे तो एलार्जिनिन का क्या रोल है पेनिस के इरेक्शन में वो आपको समझ में आ जाएगा। एलार्जिनिन हमारी बॉडी का एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इसके प्रोडक्शन की वजह से ही पेनिस के अंदर इरेक्शन आता है। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो एलार्जिनिन को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। यदि हम साइंस की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो ट्रीटमेंट है उसका जो बेस है वो एल-आर्जिनाइन है। चाहे वो वाइग्रा हो, चाहे वो शिलाजीत हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, सभी को काम करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के एक नए ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें जो एलार्जिनिन है वो एक जेल फॉर्म के अंदर है। मतलब आपको उसको रोज पेनिस के ऊपर अप्लाई करना है, उसकी मसाज करनी है। जैसे ही आप अपने पेनिस के ऊपर उस जेल की मसाज करेंगे तो क्या होगा कि एल-आर्जिनिन डायरेक्टली पेनाइल टिश्यूज तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा और जो इरेक्शन की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। जेल के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो एलार्जिनिन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करते हैं। एलार्जिन के बारे में सैकड़ों रिसर्च हो चुकी है, चाहे वो ओरल सप्लीमेंट हो या जेल फॉर्म के अंदर। इन सभी के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर एलार्जिनिन एक रामबाण औषधि है। अब इसको लगाना कैसा है, तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये जेल है, इसका नाम है पी-लार्ज जेल। आपको इसको लेना है और इसको अपने पेनिस के ऊपर करीब 1 से 2 ग्राम लेके इसकी मसाज करनी है, और इसको 2 से 3 मिनट तक आपको धीरे धीरे हल्के हाथ से इसका मसाज करेंगे। जैसे ही मसाज करते रहेंगे धीरे धीरे आपके पेनिस के अंदर इरेक्शन आता रहेगा, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता रहेगा और एलार्जिनिन अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो मसाज को अच्छी तरीके से करना है, तो उसके बाद आप इसकी मसाज बंद कर सकते हैं। इरेक्शन जो आना चाहिए वो थुलथुला सा सांप की तरह इरेक्शन आए, उसके बाद आप इसको बंद कर दें। फुल इरेक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है यदि आप सेक्सुअल एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो कुछ फीमेल्स जिनके अंदर ड्राइनेस रहती है वजाइना के अंदर, यदि वो अपने क्लाइटोरिस के ऊपर, क्लाइटोरिस जो होता है जो जिसको हम फीमेल पेनिस भी बोलते हैं, यदि 2 से 3 ग्राम लेके और यदि मसाज करती हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्स से पहले, तो एलार्जिनिन उनके अंदर भी वेजोडाइलेशन का काम करेगा और उनकी भी वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन आ जाएगी, चिकनाई आ जाएगी, जिससे कि सेक्स करते समय उनको पेन नहीं होगा। मैं अक्सर जो मेरे पास कपल्स आते हैं उनसे बोलता हूँ कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाएं तो यदि फीमेल मेल का मसाज चालू करती हैं और मेल फीमेल की मसाज चालू करता है तो इससे न सिर्फ इंटीमेसी बढ़ती है बल्कि जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी सही होता है। ऐसे लोग जिनके अंदर एलार्जिनिन खाने की वजह से एलार्जिनिन के जो मोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि गैस्ट्रिक इशू, गैस ज़्यादा आना, लूज स्टूल है, और इस वजह से जिन लोगों ने एलार्जिनिन लेना बंद कर दिया है या डोज कम कर दिए, तो वो लोग भी इसको ट्राई
कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिकल जेल है तो ये आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे लोग जो दवाइयाँ खा खा के बोर हो गए वो एक बार एलार्जिनिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर की सलाह से वापस चालू कर सकते हैं। तो इट कुड बी ए गुड मॉलिक्यूल फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और मैं सोचता हूँ कि भविष्य के अंदर इस तरह के बहुत सारे जेल और बहुत सारी कंपनियां लेके आएंगी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हेल्थ टॉपिक्स पे यदि आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं, सेक्सुअल हेल्थ पे अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।